काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज से तकरीबन 1450 साल पहले कबीला बनु अरीश का एक व्यापारी जो गांव-गांव घूम के जानवर खरीदता है और फिर उन जानवरों को थोड़ी सी रकम आगे रख के मक्का मुकर्रमा में लाके बेच देता है। वो कहता है कि एक दिन मुझे करीब के कबीले से 2 अच्छे जानवर मिल गए और वो मैं लेके मक्का मुकर्रमा जब पहुंचा बेचने के लिए तो कोई गाहक खास मिला नहीं। अचानक एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा जानवर बेचते हो? मैंने कहा। कहता चलो मुझे बेच दो। अपने घर ले गया, जानवर ले लिए। कहता ऐसा है पैसे कल ले जाना। कहने लगा आपका नाम क्या है? कहने लगा मुझे अबू जहल कहते हैं। अब जानवर ले लिए। अब ये गरीब आदमी, कोई ज्यादा सरमाया नहीं, रोज 2-1 जानवर खरीदता है, वही बेचता है, फिर गांव को चला जाता है। अब वही मक्का मुकर्रमा में एक ही चौराहा है हरम शरीफ के पास। वो ऐसा दौर है, ना कोई होटल है ना सराय हैं। वही सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर उठ के गया अबू जहल के घर पे। उसको दस्तखत दी, बाहर आया। हजरत पैसे दे दे मेरे। कहने लगा आज नहीं है, कल आना। जो जालिम व्यापारी होते हैं उनका तरीकाकार आज भी ऐसा ही। अब वो एक दिन और गुजर गया, तीसरा दिन आ गया। फिर गया, दरवाजा खटखटाया तो आज इसने जरा हिम्मत करके थोड़ी सी बुलंद आवाज में कहा कि भाई पैसे क्यों नहीं देते मेरे? आपने सामान खरीदा, पैसे दो, मुझे जाना है। अब पैसे दो तो मैं गांव वापस जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो अबू जहल को गुस्सा आ गया, तड़ में आ गया। कहता अच्छा चल जा, निकल जा यहां से, जो पैसे देता उससे ले लिए, मैं नहीं देता पैसे, दे जा, भाग जाए। अब बड़ा परेशान हुआ, वापस आया तो हरम शरीफ में चला गया, बैतुल्ला। अब वहां बैतुल्ला में एक तरफ मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हज़रत अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे, जो बाद में मुसलमान हो गए। उतबा बैठा है, वलीद बैठा है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा है, उमैया बैठा है, अबू लहब बैठा है, उसके लड़के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, बड़े बड़े काफिर। अब इसने समझा भाई ये मुअज़्ज़िज़ लोग लगते हैं इलाके के, जब किसी के पैसे फंस जाते हैं वो किसी बड़े आदमी को ढूंढता है। आज भी यही रवाज है कि जब कोई पैसे नहीं देता किसी के तो इलाके के बड़े आदमी को पूछते हैं भी कौन है जिसके कहने पे ये मान जाए। अब वो इन लोगों के पास पहुंचा तो जाके कहने लगा जनाब ऐसे ऐसे मैं छोटा सा व्यापारी हूं, 2 जानवर बेचे हैं, उसके पैसे फंस गए। अब जिसको बेचे वो पैसे ही नहीं देता। तो क्योंकि जो झूठे लोग होते तड़ बहुत मारते, तो उतबा बोला बीच में कि लो ये पैसे दिलवाना कोई बड़ी बात है, तू बता तो सही किससे ले ले पैसे, अभी दिलवा देंगे। तो इसको थोड़ी सी खुशी हुई जब इसने कहा जी अबू जहल से लेने हैं, तो सारों की गर्दनें झुक गई। जब कहा कि अबू जहल से पैसे लेने हैं तो सारों की गर्दनें झुक गई। उतबा कहने लगा वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा बदमाश है, उससे पैसे ले ले, वो तो हमारा सरदार है। तो उतबा ने क्या बदमाशी की, जिस वक्त ये बात उस बंदे ने कही, उस देहाती ने इन सरदारों से, तो ठीक उसी वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के बिल्कुल करीब बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो
उतबा ने नौजुबिल्ला मजाक करते हुए उस बंदे को कहा, अगला है तो परेशान ही था, कहने वो देख रहे हो बैतुल्लाह के करीब? पर मैं हाँ मैं देख रहा हूं। पर मैं उनके पास चला जा, वो दिलवा देंगे पैसे। जब उतबा ने ये बात कही सारे सरदार हंसने लगे, खुद भी हंसने लगा। वो बंदा कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे मदद का रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, और उसे बीच की बात तो पता ही नहीं है। ये सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। अबू जहल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन है। ये सब मिलके चाहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह किसी तरह हम गिरा सके। तो ये अब चाहते हैं जितने बैठे हैं कि भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ये जाएगा, अब वो पैसे नहीं दिलवा पाएंगे तो नौजुबिल्लाह बेइज्जती हो जाएगी। अब वो बंदा कहता जब मैं करीम रसूल के करीब पहुंचा, इस वाक़े के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि जब मैं करीम रसूल के करीब पहुंचा ना, तो उनकी शक्ल देख के, चेहरा देख के, उस नूरानी हुलिये को देख के कहता मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। कहता जो दो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा में कही है, ऐसी बातें नहीं, कहता ऐसा है मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी माँ के पास आ गया। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया मुझे मुसाफिर भी लगते हो, भूखे भी लगते हो, परेशान भी हो। कहने लगे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जी मैं आपको जानता तो नहीं हूं कि आप कौन है, लेकिन ये सोनी सूरत वाले मैं मुसाफिर भी हूं, परेशान भी हूं। कहना मुझे आपसे काम है। फरमाया काम बाद में। हाथ पकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस अराबी का और सीधा अपने घर ले गए। अपने घर ले जाके टूटी चटाई पर बिठाया, खजूरें लेके आए, गर्म दूध लेके आए, उसकी तवाज़ो की, जब अच्छी तरह खिला पिला दिया, फिर पूछा बता क्या बात है भाई। अब उधर वो जो उतबा है, उतबा ने क्या काम किया, उसने जब वो बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो एक लड़के को बुलाया बतौर जासूस। फरमाया अब तुम इनके पीछे पीछे लग जाओ, अब हम भी तो मजा लेना कि जब ये अबू जहल के दरवाजे पे जाएंगे तो क्या बनता है। अब जो पंगा होगा, लड़ाई होगी, अब जो बहस मुबासा होगा, तो हम भी तो लुत्फ उठाए ना कि देखो ये बंदा क्या था, सिफारिश लेके क्या हुआ। अब वो जासूस भी पीछे पीछे, उसने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसे घर पे ले गए, उसे खजूरें खिलाई गई, दूध पिलाया गया। फिर पूछा क्या बात है। कहने लगा कि वो फला गली के अंदर एक बंदा रहता है, उसका नाम अबू जहल है, और उसने मेरे पैसे मांग लिए, जानवर ले लिए, पैसे नहीं दे। करीम रसूल ने कहा बात ही कोई नहीं, और फिर क्या बात हो गई, हम दिलवा देंगे पैसे तुम्हारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस वाक्य में भी पैगाम दिया है कि अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, क़यामत तक आने वाले लोगों, जब कोई मजलूम तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद करना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर फर्ज है, उसकी मदद करना। अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके उसको चल पड़े, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। अब वो जासूस भी पीछे पीछे जा रहा है कि अब होने वाला किस्सा क्या होता है, देखते हैं जाके। अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकला। फरमाया तुम क्या समझते हो कि लोगों के पैसे मार के सरदार बनोगे? और गुंडागर्दी करना चाहता है मक्का मुकर्रमा में, गरीबों के पैसे मारेगा? जल्दी जा अंदर लाके इसके पैसे दे। मौरखीन ने लिखा है कि अबू जहल कांपता हुआ गया, कहने जी हुजूर अभी लेके आया। फटाफट अंदर गया, पैसे लाके उस आदमी को उसके हाथ में पकड़ा दिया और फरमाया सुन, आइंदा कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जब रसूलुल्लाह किसी काम का इरादा करते हैं, फिर चाहे सामने जो मर्जी आ जाए उसका ज़ेर होना तय है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो फखरे मौजूदात बना के भेजा है ना। अबू जहल की क्या औकात है?
आप पूरा कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ने बार बार कहा मैं करीम हूँ, मैं रहीम हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की माफ़ी का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने कहा एक दूसरे से ज़्यादतियाँ ना करो। अल्लाह का हुक्म है सलाम को आम करो। अल्लाह ने कहा खाना खिलाओ। अल्लाह ने कहा गले मिलो। अल्लाह ने कहा मोहब्बतों की बातें करो। पूरा कुरान मोहब्बतों से भरा पड़ा है। सिर्फ एक मुकाम पर आके अल्लाह करीम को जलाल आया तब जब अबू लहब ने कहा कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ टूट जाए। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इससे ज्यादा जलाली सूरत ही कोई नहीं आज तक नाज़िल हुई। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब तेरे क्यों ना दोनों हाथ टूट जाए। तू मेरे करीम रसूल की शान में बेअदबी करना चाहता है। ये शान है रसूल की कि सारा कुरान इंसानियत की भलाई से भरा पड़ा है, लेकिन एक बदबख्त की जुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो अबू जहल की क्या हिम्मत थी कि आगे दम मारता। अब जब पैसे मिल गए, उस मजलूम आदमी को क्या कह रहे हैं? हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको पूछ रहे हैं कि अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? खुद ही भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। खुद ही भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। उसको पूछ रहे हैं। आज तो अगर कोई किसी का काम करा दे, पहले बोलता मेरा हिस्सा तो रख जाए यहां पे। वो करीम साहबी कहते हैं जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ के आगे चल गए तो जासूस मेरे पास आ गए। अब करीब आके कहता है कि अरे भाई ये जिनके साथ तुम आए हो, उसने कहा नौज़ुबिल्लाह ये जादूगर हैं, इनकी बातों में ना आना। वो साहबी कहते हैं मैंने उसे डांट के कहा कि बदबख्त खामोश हो जा, इनसे बड़ा सच्चा कोई हो ही नहीं सकता कायनात में। मैं नहीं जानता हूं अभी भी ये है कौन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 12-13 साल है, वो अपने चचा के पास गया। बाप के उसका इंतकाल हो गया। माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है तो माँ के कपड़े फटे हुए। रोज कोशिश करता है कि एक जोड़ा माँ को खरीद दूं। ये अब कपड़ा आम हो गया। अगर आप पुरानी दुनिया की तारीख पढ़ेंगे तो कपड़े से कीमती कोई शय नहीं होती थी। तो अपने चचा को जाके कहने लगा कि मुझे कपड़ा चाहिए अपनी माँ के लिए, मेरी माँ का तन नंगा होता है। तो उसने कहा हमने कोई ठेका ले रखा है, तुम्हारा बाप मर गया, तुम बार बार आ जाते हो सामान मांगने। तो किसी ने उसे कहा कि वो बैतुल्लाह में जो रसूलुल्लाह बैठे हैं ना, वो जो रोजाना आते हैं सबसे अलग बैठते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाता। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले अपनी माँ के पास क्या कहने लगा, अम्मा मेरा दिल नहीं मानता कि आपके फटे कपड़ों में आपको देखूं। लोग जो हैं आपको देख के गंदी निगाहें डालते हैं। आप अगर इजाजत दो तो वो जो अपने आप को नबी कहते हैं, जो बैतुल्लाह में बैठते हैं, क्या मैं उनके पास जाऊं कपड़ा मांगने के लिए? अब माँ ने कहा बेटे को कि बेटा चले तो जाओ, लेकिन मैंने सुना अगर कोई उनके पास चला जाए तो उसका दीन धर्म नहीं बाकी बचता। तो जाओ तो सही, कपड़ा तो मांगना, लेकिन ये पहले कह देना कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूं। वो बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मुझे आपसे एक काम है, लेकिन एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? क्या लगा जी मैं जो काम बताऊंगा उसके बदले में अपना मजहब नहीं बदलूंगा मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया नहीं बच्चे काम बताओ। तो उसने बताया कि मेरी माँ ऐसे ऐसे, उसके पास कपड़ा नहीं है, तन ढकने के लिए मुकम्मल मेरे चचा ने इनकार कर दिया। काली कमली वाले ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी पाक रहमत वाली चादर, वो चादर जिसमें 24 घंटे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, जिसको बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। जिब्रील अमीन का जिक्र आया तो जिस दिन हिजरत की रात थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी थी। जिब्राइल जब लेने आए मेराज पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, आवाज दे के नहीं उठाया, परों की हवा करके नहीं उठाया। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पैरों के तलवों के साथ अपने होंठ लगाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। अल्लाह ने फखरे मौजूदात बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे अजीम तरीन इंसान बना के भेजा है। अगर उस बच्चे ने कहा ना माँ के लिए कपड़े चाहिए, आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा, हुजूर मुस्कुराए, अपनी रहमत वाली चादर उतार कर उसकी झोली में डाल दी, फरमाया जाओ ले जाओ। अब वो बच्चा कहता है मैं घर पहुंचा, वो रहमत वाली चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी, उसे कहा अपना तन ढांप ले, और जब उसने अपना तन उस चादर से ढांपा तो रोने लगी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, फरमाया पुत्रा यकीनन वो सच्चे नबी हैं जो दूसरों की इज्जतें ढांपते हैं, उनका इस्लाम कबूल किए बगैर हमारे पास चारा कोई नहीं। बुढ़िया ने कहा मैं मक्का छोड़ रही हूं, 2 थैले तैयार कर लिए, और जब उन थैलों को उठाती तो उठते नहीं। वसल्लम गुजर रहे हैं, फरमाया अम्मा जी मैं छोड़ा हूं आपका सामान। अम्मा कहने लगी हाँ बेटा तुम छोड़ा। वसल्लम ने वो दोनों गठरियां एक अपने सर पे रखी, एक कांधे पे डाली, उस बुढ़िया के साथ चले मक्का मुकरमा से बाहर 10 मील का ज्यादा का सफर वसल्लम ने उस गांव तक का किया है। उस गांव में पहुंच गए बुढ़िया के, और सारे रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बातें करते आई है। और जब सामान उतार दिया बुढ़िया का, बुढ़िया कहने लगी बेटा मैंने मक्का इसलिए छोड़ा कि वहां एक ऐसे नबी आ गए जो हमें कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, मैं तो अपना दीन धर्म बचाने के लिए आ गई, लेकिन अब मैं जब लोगों को बताऊंगी कि मैंने मक्का छोड़ा, तुम अपना नाम बताओ, ये भी तो बताऊंगी कि उस शहर में इतने इज्जतदार लोग, इतने बाइखलाक लोग रहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो सोने रसूल ने, अल्लाह माफ़ फरमाए, आजकल तो अगर हम किसी को आटे की थैली देते पहले कहते रुक जा तेरी फोटो खींच लें फेसबुक पे डालेंगे। इमाम बुखारी ने लिखा है सोने रसूल ने गठरियां रखी, फरमाया अम्मा जी नामों में क्या रखा है, छोड़िए इस बात को। वसल्लम बाहर निकले, पीछे आई और फरमाया बेटा नाम तो बताते जाओ ना। अम्मा नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस बात खत्म है। तीसरी दफा जब करीब आ गई, फरमाया नहीं नाम बता के जाओ। सोने रसूल ने फरमाया अम्मा मैं वही मोहम्मद हूं जिसका सारे रास्ते तुम जिक्र करते हुए आए। वक्त भी हो गया है, ये वाकयात आपको इसलिए सुनाए हैं कि जब कोई मजलूम किसी मुसलमान से मदद मांगने आए तो ये मसला आम मौलवी बताते नहीं कि उसकी मदद करना मुसलमान पर फर्ज है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हमारी माँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, अम्मी आयशा को कहा, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया अगर घर पे कोई मांगने वाला आ जाए, फरमाया घर पे कुछ भी ना हो खाली नहीं लौटाना है, खाली नहीं लौटाना है। फरमाया खजूर की गुठलियां हो चाहे वही दे दो, लेकिन मांगने वाला दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बावकार इज्जत अता फरमाई, वरना कोई सोच सकता है कि कोई हमारा मुखालिफ हो, बहुत बड़ा मुखालिफ हो, और कोई उससे पैसे निकलवाने के लिए आ जाए तो बंदा कहे मैं जाऊंगा, हम कहते नहीं नहीं हमारी उससे नहीं बनती, कोई और दरवाजा देख ले। ये दर्स दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई मजलूम हमें पुकारेगा तो हम उसकी मदद करें, जब कोई भूखा हमें पुकारेगा हम उस तक रिज़्क़ पहुंचाएं, अगर कोई नंगा हम तक आके सवाल करेगा हम उसको लिबास दें, अगर कोई बीमार हम तक आके पहुंच करेगा तो हम उसकी बीमारी के इलाज में उसकी मदद करेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ेकार है दुनिया के सामने। बिलाल को इसलिए थोड़ी कहा कि हट जाओ चक्की के पीछे मैं पीसता हूं कि बिलाल मुसलमान हो जाए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। रसूलुल्लाह गुजर रहे थे, बिलाल बुखार में चक्की पीस रहे, रसूलुल्लाह को पता ही नहीं कि इसका नाम बिलाल है, ये हबशी है, किसका गुलाम है। फरमाया तुम बीमार लगते हो यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूं। ये उनका कमाल था कि बिलाल ने जब उस दस्ते हक के ऊपर बैत की तो फिर पूरी दुनिया में आज हम जैसे मुसलमान सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेना अपने लिए इज्जत की बात समझते। तो बात को पल्ले बांध लीजिए इंशाअल्लाह कि गरीब की मदद करना, मजलूम की, जिसको सताया गया उसकी मदद करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत है। किसकी सुन्नत है जी? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी ताकत के मुताबिक आप में जितनी ताकत है इस्तेमाल कीजिए। कम है तो अपने बड़ों को बुलाइए, और कम है तो उनसे बड़ों को बुलाइए। लेकिन शरीयत ने ये दर्ज दिया कि अगर कोई मजलूम आपके दरवाजे तक, मस्जिद का दरवाजा तो बहुत बड़ी चीज है, आपके घर के दरवाजे तक अगर कोई मजलूम आ जाए तो उसकी मदद करना मुसलमान के ऊपर फर्ज है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ